अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक नए कंसेप्ट की तरफ। चलिए, नया कंसेप्ट। वैसे तो नए कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा, उससे पहले मैं आपसे एक पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। चैप्टर इससे पहले हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये था, दो पार्टनर होते थे, वो अपना रेशियो बदल लेते थे। तो यहाँ पर हम 3 एडजस्टमेंट करते थे, वही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह। हाँ, इस चैप्टर में हमने ये पहली बार ये 5 मेथड सीखे थे गुडविल वैल्यूएशन के। इन 5 मेथड के बारे में एक बात सीखी थी। पहले 2 मेथड में गुडविल कैसे निकलती है? पहले 2 मेथड में गुडविल निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर। तीसरे मेथड में गुडविल कैसे निकलती है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ये जो 2 मेथड हैं, इन मेथड में गुडविल कैसे निकलती है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, है कि नहीं? याद आ रही होगी शायद आपको मेरी बात। ये वाला मेथड मैं आपसे एक बार दोबारा थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, चौथे मेथड की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। ठीक है, सुनना ज़रा, आज के टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगा ये थोड़ी देर में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, याद है मैंने यही पढ़ाया था। हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे निकलती थी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, इसको हिंदी में क्या नाम दिया था? हमारे बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरों को कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, इसको हम कह सकते हैं डिज़ायर्ड कैपिटल। इसे हम कह सकते हैं डिज़ायर्ड कैपिटल। ये दूसरों को लगानी पड़ेगी कैपिटल अगर वो हमारे बराबर कमाना चाहते हैं। हमने कितनी लगा रखी है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, यही था ना मेथड। बच्चों को तो याद नहीं, कह रहे ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप? सामने मिलो बेटे, मैं फिर बताता हूँ, कान में और कान पे दोनों तरह से समझाऊंगा। ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ हम तो ठीक ही हैं, आप बताओ आप ठीक हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक नहीं हूँ। अभी ये याद रखना जो मैंने आपको बताया। अब मेरा आज का कंसेप्ट सुनना, एडमिशन के चैप्टर का। हाँ, आज का कंसेप्ट है, उस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। ये क्या है और ये कैसे है, ये मैं आपको जो अभी पढ़ा के आया हूँ, कैपिटलाइज गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, यही फॉर्मूला मैं आपको बता के आया हूँ। इसको मैंने क्या नाम दिया था? डिज़ायर्ड कैपिटल, और वो है एक्चुअल कैपिटल। ठीक है। हाँ, यही फॉर्मूला हमारा नीचे हेल्प करेगा, बेसिकली आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे ही बनाई हुई प्रॉब्लम है। सुनना, राजेश और रवि 2 पार्टनर थे 3:2 में, और यहाँ रमेश आ रहा है। रमेश के आने पर नया रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, अब तो इस रेशियो में रमेश का भी है। रमेश का कितना है? 2/10, 2/10। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 5 और 3 8 और 2 10। इसका मतलब है फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे, यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे, वो टोटल प्रॉफिट कितने हिस्सों में बटेंगे? 10 हिस्सों में। 10 में से 5 हिस्से राजेश के, 3 हिस्से रवि के, 2 हिस्से रमेश के होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब रमेश को हम 2/10 शेयर देने वाले हैं। तो रमेश को अगर फ्यूचर के प्रॉफिट्स में 2/10 शेयर चाहिए तो उसे कुछ कैपिटल भी लानी पड़ेगी अपने साथ, है कि नहीं? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रमेश अपने साथ कितनी कैपिटल लेकर आएगा? 16,000। रमेश 2 हिस्से, अच्छा ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से किसके हैं? ये 5 हिस्से राजेश के हैं, ठीक है। और ये वाले 3 हिस्से किसके हैं? ये रवि के हैं। तो ये वाले 2 हिस्से किसके हैं? ये रमेश के हैं जो नया आया है। और रमेश को अगर ये 2 हिस्से चाहिए प्रॉफिट में तो उसे 16,000 की कैपिटल लानी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब एक बात सोचो, अगर रमेश 2 हिस्से के लिए 16,000 रुपये लगा रहा है, इसका मतलब 8,000 का एक हिस्सा,
और 8,000 रुपये का दूसरा हिस्सा। अगर रमेश 2 हिस्सों के लिए 16,000 लगा रहा है तो क्या कोई मुझे बता सकता है इन 8 हिस्सों की कैपिटल कितनी बनती है? 8,000 का एक, 8,000 का एक, तो ये भी तो सब 8,000 के हिस्से हो गए। तो उसका मतलब अगर मैं इसको 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल गया हमें? फिर हमें मिल गई राजेश की नई कैपिटल और रवि की भी नई कैपिटल मिल जाएगी उसी तरह से। नहीं समझे ना आप मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ रमेश 2/10 शेयर के लिए, 2/10 यही है, 10 में से 2 हिस्से। अगर रमेश को ये 2 हिस्से चाहिए तो उसे 16,000 की कैपिटल लानी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर इन दोनों की टोटल वैल्यू 16,000 है तो मैं कह रहा हूँ इनकी वैल्यू भी तो हम ढूंढ सकते हैं उसी हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसे कैपिटल तो लानी पड़ती है, कैपिटल तो दे ही रखी है रमेश की भी, अब उसको प्रीमियम भी तो लाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम दे ही नहीं रखा, इस क्वेश्चन में प्रीमियम दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल ढूंढ लेंगे, फर्म की गुडविल ढूंढ लेंगे। अब हम कैसे ढूंढेंगे, सुनना तरीका क्या है। हम क्या करेंगे, रमेश का शेयर कितना है 2/10 और रमेश 2/10 शेयर के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है, रमेश इन 2 हिस्सों के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है 16,000। तो अगर मैं 16,000 को 2/10 के रेसिप्रोकल से यानी कि 10/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये क्या मिल गया, ये वो कैपिटल है जो रमेश के आने के बाद फर्म में होनी चाहिए, यानी कि ये मिल गया, डिज़ायर्ड कैपिटल मिल गई, डिज़ायर्ड कैपिटल मिल गई, इसे बोलेंगे डिज़ायर्ड कैपिटल। समझना ज़रा दोनों में फ़र्क क्या है। ये है रमेश के यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। फ़र्क देखना आप, ये है होनी कैपिटल होनी चाहिए और ये है कैपिटल होगी। ये एक इमेजिनेशन है और ये एक हकीकत है, ये एक सपना है और ये एक हकीकत है, फ़र्क है दोनों में। ये है डिज़ायर्ड कैपिटल और ये है एक्चुअल कैपिटल। रमेश के आने के बाद इतनी कैपिटल होनी चाहिए और रमेश के आने के बाद इतनी कैपिटल एक्चुअली होगी, जो दोनों का फ़र्क है वही मेरी फर्म की गुडविल है। फ़र्क समझो ज़रा फिर से एक बार, कैसे निकला ये, आने वाले पार्टनर की कैपिटल को यानी कि 16,000 को आने वाले पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो फर्म की डिज़ायर्ड कैपिटल मिल गई। रमेश के आने के बाद कैपिटल होनी चाहिए 80,000। अब ये देख लेते हैं रमेश के आने के बाद एक्चुअली कितनी कैपिटल होगी, एक्चुअली कितनी होगी, बिल्कुल सच वाली। पहले तो ये देखो रमेश के आने से पहले कैपिटल क्या थी, 29,000 एक की, 15,000 दूसरे की, और ये भी कैपिटल ही है आपको पता हो तो, बिल्कुल कैपिटल है, और ये कैपिटल को कम करती है पुरानी गुडविल। हमने कहा ठीक है। अच्छा एक बात और सोचो, जिस दिन नया पार्टनर आता है उस दिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो इनके कैपिटल में जुड़ता है क्योंकि वो उन्हीं का है। तो वो क्वेश्चन में नीचे दे रखा है हमें कैलकुलेट करके, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दिया हो। ये 3,000 तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड होगा। और क्योंकि हम कौन सी कैपिटल निकाल रहे हैं, नए पार्टनर के आने के बाद की एक्चुअल कैपिटल, तो नए पार्टनर की कैपिटल भी तो जुड़ेगी रमेश की। ये है नए पार्टनर के आने के बाद कितनी कैपिटल होनी चाहिए और ये है नए पार्टनर के आने के बाद कितनी कैपिटल होगी। तो नए पार्टनर की भी तो जोड़ोगे तभी तो मिलेगी। तो ये टोटल कितना आ गया 65। तो 80,000 कैपिटल होनी चाहिए रमेश के आने के बाद, पर रमेश के आने के बाद होगी एक्चुअली 65। तो 15,000 हमारी फर्म की गुडविल है। नहीं समझे ना आप शायद अभी भी। हमारी फर्म ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, तीनों ने अब मिलकर 65। और अगर मैं रमेश के कैपिटल के हिसाब से देखूं तो कैपिटल कितनी बनती है 80। तो 15,000 हमारी फर्म कम लगाती है दूसरों के मुकाबले। हमारी फर्म दूसरों के मुकाबले 15,000 कम लगा रही है, फिर भी हम दूसरों के जैसा काम कर रहे हैं। तो ये 15,000 हम गुडविल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्म की गुडविल है। अब एक बात सोचो, हमें ये मिल गया ना, अब तो ये गुडविल की वैल्यू मिल गई 15,000। अब इसी 15,000 में रमेश को कितना लाना था, रमेश को लाना था 15,000 का 2/10 जो कि कितना आ रहा है 3,000। समझ गए आप, 3,000 रुपये उसे लाने थे। ये क्लियर होगी दोनों चीज़ें। रमेश को 16,000 की तो कैपिटल लाया है
और 3000 का प्रीमियम लाना था। क्लियर है? अब क्योंकि अच्छा यहाँ एंट्री, एक एंट्री तो डलेगी 16000 के कैपिटल के लाने की। लिख लेते हैं, चलो। बैंक डेबिट टू रमेश की कैपिटल 16000। अब प्रीमियम लाना कितना था? 3000, पर क्योंकि गुडविल ही हिडन है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये गुडविल का प्रीमियम उसे लाना तो था पर वो लाया नहीं है, इसीलिए हम उसे रमेश के करंट अकाउंट में से ले लेंगे 3000, और टू राजेश और टू रवि दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं हम इसे। समझ गए आप? तो ये था हिडन गुडविल का कंसेप्ट। आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये क्या करना है आपको, आप एक छोटी सी शीट ले लेना कॉपी की, कॉपी का जो पूरा पेज होता है उसका 25वां हिस्सा ले लेना और इसको लिख लेना उस पर छोटा छोटा, और लिख के उसे बुक में पेस्ट कर लेना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 68 के आसपास पेस्ट कर लेना, बुक में काम आएगा ये क्या है? दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखो मैंने अभी बताया भी है, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी मेरे एग्जांपल में? 16000। नए पार्टनर का शेयर कितना था? 2/10, तो 2/10 का रेसिप्रोकल 10/2। समझ गए आप? ये कितना आ गया था हमारे पास एग्जांपल में? 80000। हाँ, और ये कितना था हमारे एग्जांपल में? 65,000। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, और भी आइटम हो सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेंगे। ठीक है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। चलिए अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 68 का ए। 68 का ए। हाँ, पहले क्वेश्चन मिला लो ज़रा, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। कह रहा है हेमंत और निशांत दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 था। पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को। पढ़ लिया होगा? हाँ, दो पार्टनर थे जिनका रेशो 3:2 था। कौन आ रहा है? सुमेश। कितने शेयर के लिए? 1/5। कैपिटल कितनी ला रहा है? 1,20,000। प्रीमियम बता नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुमेश के आने से पहले हेमंत और निशांत की कैपिटल दे रखी है। ठीक है, क्या करेंगे? गुडविल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे डिज़ायर्ड कैपिटल। डिज़ायर्ड कैपिटल कैसे निकलती है? आने वाले पार्टनर की कैपिटल। हाँ, डिज़ायर्ड कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ सुमेश, और यहाँ लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ सुमेश। ये कैसे निकलेगी? 1,20,000 को इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 1,20,000 का 5/1 कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 6 लाख। ठीक है, अब देखते हैं सुमेश के आने के बाद एक्चुअली कितनी है। सुमेश के आने से पहले कितनी थी? हेमंत की 1,60,000, निशांत की 1 लाख, सुमेश की 1,20,000। तो ये कितनी आ गई? ये आ गई 3,80,000। हाँ, दोनों को कंपेयर कर लो, 2,20,000। ये क्या आ गई? फर्म की गुडविल। तो ये हमें मिल गया, फर्म की गुडविल मिल गई बेसिकली, ये मिल गई 2,20,000। ठीक है, और क्योंकि सुमेश कैपिटल तो लाया, प्रीमियम के बारे में कह नहीं रहा है, कैश लाया है, तो हम मान लेंगे कि वो प्रीमियम कैश में नहीं लाया होगा, लाना तो था। कितना लाना था? 2,20,000 का। निकाल लो सुमेश का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता है? 2,20,000 का 1/5, 24,000। इतना प्रीमियम लाना था। एंट्री क्या क्या बनेंगी? पहली एंट्री बनेगी, कैपिटल तो लाया ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमेश की कैपिटल 1,20,000 और 1,20,000। अब
क्योंकि सुमेश के आने पर पार्टनर्स को नुकसान हुआ होगा, तो हेमंत और निशांत अपना नुकसान मांगेंगे। कहाँ से दें, वो तो प्रीमियम लाया ही नहीं है, तो सुमेश का करंट अकाउंट यूज़ कर लेंगे 24,000 से। ठीक है, 24,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप जानते हैं इस क्वेश्चन में वही होगा जो पुराना रेशो था। क्यों? क्योंकि सुमेश के एडमिशन पर इस 1/5 के अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार मैं आपसे दिखा देता हूँ। आपको वैसे तो ईमानदारी से सॉल्यूशन कॉपी नहीं करने चाहिए, आप करते हैं, ठीक है, तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है, आप कर लेना कॉपी। ठीक है, मैं कोई ऐसा बर्डन नहीं डालूंगा आपके ऊपर। आपको ऐसे करना है सुंदर तरीके से, बिल्कुल। सबसे ऊपर डिज़ायर्ड कैपिटल जो कि कितनी आ रही है, 6 लाख। उसके बाद रेड वाला कौन सा है, रेड वाला है आपका क्या, रेड वाला है आपका एक्चुअल कैपिटल। फिर उसके बाद ये वाला क्या आ गया, ये फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल का 1/5 ये क्या आ गया, सुमेश की कैपिटल का प्रीमियम, ये प्रीमियम आ गया जो उसे लाना था, पर क्योंकि ये लाया नहीं है तो यही वाला 44 हमने कहाँ से ले लिया, सुमेश के करंट अकाउंट से। तो पहली एंट्री कैपिटल लाने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम जो नहीं लाया था करंट अकाउंट से लेकर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटने की। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 68 का बी पार्ट, 68 का बी पार्ट, 68 का बी पार्ट बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, आप इसे पढ़ लेना, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। एक्स और वाई पार्टनर है, 1:2 में है। ठीक है, और कौन आ रहा है एक्स और वाई के बाद, एक्स और वाई के बाद यहाँ पर कौन आया है, जेड, कितने के लिए, 1/5 के लिए। और जेड को अपने साथ लानी तो दो चीज़ें थी, कैपिटल तो दे रहा है, प्रीमियम दे नहीं रहा, तो वो छुपा हुआ है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जेड के आने से पहले एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है और एक पी एंड एल दे रखा है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए मैंने एक ऐसी बैलेंस शीट बना के दे दिया। बैलेंस शीट तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पर भी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में मांगी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल प्रीमियम नहीं दे रहा है, कह रहा पर गुडविल की एंट्री डालो, इसका मतलब गुडविल हिडन है। हाँ, सबसे पहले डिजायर्ड कैपिटल 12 लाख का 1/5 को 5/1 करेंगे, तो 12 लाख इंटू 5/1 कितना आ गया, 60 लाख। डिजायर्ड कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, 60 लाख बनती है। एक्चुअल कितनी होगी, एक्स की कैपिटल 13 लाख थी, वाई की कैपिटल 20 लाख थी, पी एंड एल ये भी तो कैपिटल ही होता है, और जेड की भी तो लेंगे, जेड की कितनी है 12। हाँ, ये टोटल कितना आ गया 51 लाख। तो क्या आ गया, ये आ गई फर्म की गुडविल 9 लाख, ये मिल गई हमें फर्म की गुडविल 9 लाख। 9 लाख का 1/5 उसको साथ में लाना था, लाया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब जेड को अपने साथ 12 लाख की कैपिटल लानी थी, ये तो लेकर आया है, और 1,80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, पर लाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान लेंगे, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है प्रीमियम लाया है, जब तक क्वेश्चन ना लिख दे कि प्रीमियम लाया गया है, हम मानते नहीं है कैश में लाया है, तो प्रीमियम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। जर्नल एंट्री क्या क्या निकलेंगी, एक एंट्री निकलेगी, सबसे पहले इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा पुराने रेशो में, तो पी एंड एल डेबिट 2x और 2y। अगली एंट्री 12 लाख की कैपिटल तो लाया है, तो कैपिटल लाने की एंट्री। अगली एंट्री 1,80,000 का जो प्रीमियम लाना था जो नहीं लाया है, तो वो जेड के करंट अकाउंट से ले लेंगे, 2x की कैपिटल और 2y। सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम रहने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। सॉल्यूशन में एक एंट्री मुझसे रह गई है, आप कर लेना भाई, ठीक है, एक्सट्रीमली इजी। आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है ये। हाँ, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आसिन और श्रेया दो पार्टनर थे, अजय आ रहा है 1/5 के लिए, अजय अपने साथ कैपिटल तो ला रहा है, तो अजय के शेयर के रेसिप्रोकल को अजय की कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिजायर्ड कैपिटल मिल जाएगी।
यहाँ अजय लिखना है आपने, बोलो। हाँ, 5 लाख को 5/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 25 लाख। कैसे आया? 5 लाख इंटू 5/1। यहाँ ले लो अजय के आने के बाद की एक्चुअल कैपिटल। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, अजय के आने से पहले आपको एसेट और लायबिलिटी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है एसेट और लायबिलिटी मिला लेना। एसेट कितनी थी? 15 लाख की, और लायबिलिटी कितनी थी? 5 की। तो ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल दोनों की है। तो दोनों की टोटल कैपिटल दे दी हमें, ये कितनी आ गई है? 10 लाख। और अगर दोनों की टोटल कैपिटल 10 लाख है तो उसको अलग अलग करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अजय के आने से पहले आसिन और श्रेया की कैपिटल कितनी थी? आसिन और श्रेया की 10 लाख थी, तो अजय की कितनी हो गई? अजय भी तो लाया कितने? 5, तो टोटल कितनी हो गई? 15। तो इसको इसमें से माइनस करो, 10 लाख, ये क्या आ गया? ये आ गई क्या? फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल यहाँ लिख लो 10 लाख। तो इस 10 लाख का 1/5 उसको PFG भी लाना था, 2 लाख। तो अजय अपने साथ 5 लाख की कैपिटल तो लाया, पर अजय प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि 2 लाख था इसे नहीं लाया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो लेकर आया है। तो ये करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, है कि नहीं? तो एंट्री वही निकलेंगी, 5 लाख की कैपिटल तो लाएगा पर 2 लाख का प्रीमियम करंट अकाउंट से लिया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन दिखाते और फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो देख लो ज़रा। ठीक है, करने का तरीका सेम रखना भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से सुनना, बेशक मार्क कर लेना, लिख देना, तू बहुत ज़रूरी है। हाँ, A, B और C 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:1, और यहाँ D आ रहा है कितने के लिए? 1/5। क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है इस बार। और एक बात और लिख दी, कह रहा है D अपने साथ 2 लाख की कैपिटल और प्रीमियम लाएगा कैश में। कैपिटल भी कैश में आ रही है और प्रीमियम भी कैश में आ रहा है, समझ रहे हैं आप? आने वाला पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम दोनों के पैसे लाया है। हमने कहा ठीक है। अच्छा, कैपिटल तो नालायक ने बता दी, प्रीमियम का अमाउंट बता ही नहीं रहा, कह रहा खुद ढूंढ लेना। अब हमें प्रीमियम का अमाउंट ढूंढने से पहले ये फर्म की गुडविल ढूंढनी पड़ेगी। कैसे निकालूं फर्म की गुडविल? हमें पास्ट के प्रॉफिट दिए नहीं है, इसका मतलब सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज या सुपर प्रॉफिट अप्लाई नहीं हो सकते, फिर तो कैपिटलाइजेशन वाला ही बच गया। और कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे कैसे लगाओगे? NRR नहीं दे रखा, इसीलिए एक ही तरीका है, वही डिज़ायर्ड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर देंगे, तब तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, वरना हमारे लिए उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। समझ आ गई मेरी बात? चलो तो फिर ट्राई करते हैं ज़रा कैसे होगा। कौन आ रहा है? D। लो जी, हाँ, D कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख, और D का शेयर है 1/5। तो 2 लाख को 5/1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 लाख होनी चाहिए, पर एक्चुअली कितनी होगी? D के आने से पहले की कैपिटल 1, 2, 3 और इसमें D की जोड़ लो, तो A की 3 लाख, B की 2 लाख, C की 180 और D की 2 लाख। हाँ, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 80। कंपेयर करो, 1,20,000। ये क्या आ गई? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल यहाँ रख दो, 1,20,000। ठीक है। हाँ, इसका मतलब D 2 लाख की कैपिटल लाएगा और प्रीमियम जो कि हमने ढूंढ लिया कितना, इसका 1/5 भी तो बनता है, यानी कि प्रीमियम होगा 24,000 का। तो वो प्रीमियम भी, ये 2 चीज़ें वो साथ में लेकर आएगा, है कि नहीं? अब एक बात सुनो, पार्टनर ए बी सी थे, D आया है। अच्छा, D के आने पर पुराने पार्टनर्स को नुकसान होता है? नुकसान होता है, तभी तो हम इसका लाया हुआ प्रीमियम उनको नुकसान के रेशो में, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आपको पुराना और नया रेशो दोनों दे रखे हैं। अब आप ढंग से देखो, जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में D को तो गेन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि D का कुछ भी पुराना रेशियो था ही नहीं, तो D का तो केवल नया रेशियो है, तो D को तो गेन है ही।
पर यहाँ पर बी को भी गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ नुकसान सिर्फ ए और सी को है, ए और सी को है। अब आप क्या करोगे, देखो फर्म की गुडविल कितनी निकली है, 120। जब आप उस 120 को इन चारों से मल्टीप्लाई करोगे, 120 इंटू दिस, 120 इंटू दिस, 120 इंटू दिस, 120 इंटू दिस, 120 मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36,000, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 24,000, इसकी वैल्यू आ गई 6,000, इसकी वैल्यू आ गई 18,000। इसका मतलब क्या है, ए को फ्यूचर में इतना नुकसान है, बी को फ्यूचर में इतना फ़ायदा है, सी को फ्यूचर में इतना नुकसान है और डी को फ्यूचर में इतना फ़ायदा है। तभी तो डी से तो ये हमने क्या प्रीमियम मंगवा लिया। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अच्छा डी का लाया हुआ प्रीमियम हम इन दोनों को देंगे क्योंकि नुकसान ही निको है, पर क्या डी का प्रीमियम इनके नुकसान की भरपाई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि डी का प्रीमियम 24,000 है और इनका नुकसान 42,000 है, तो इसका प्रीमियम इनके नुकसान के लिए पूरा नहीं है। इसीलिए बी से भी लेंगे क्योंकि बी को फ्यूचर में फ़ायदा है। तो कैसे होगा यहाँ काम, सुनना। पहली एंट्री 2 लाख की कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन आया है यहाँ पर, डी आया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी इसकी कैपिटल 2 लाख। अगली एंट्री में प्रीमियम भी तो लाया है, तो प्रीमियम भी तो ले लो 24 का, तो टोटल 2,24,000। अब यही प्रीमियम अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा 24,000। अच्छा नुकसान ए और सी का है, तो ए और सी को ही प्रीमियम बांटा जाएगा, ए की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए का नुकसान कितना है 36,000 और सी का नुकसान कितना है 6,000। नुकसान तो पूरा हुआ नहीं, तो चलो बी की कैपिटल में से ले लो, बी की कैपिटल कम कर दो, कितने से 18,000 से, तब जाके ए और सी के नुकसान पूरे हो पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे से करना, और मैंने जैसा कहा इसके ऊपर लिख देना कि तू बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को घमंड हो जाना चाहिए इस वाले को कि हाँ, और हम उसका घमंड बार बार तोड़ेंगे सॉल्व कर करके। अब जैसे मैं बच्चों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं एक और करा दो। मैंने कहा बेटे देखो ये गलत बात होती है, तुम मेरे पे दबाव डालते हो, और करा दो और करा दो, ऐसे थोड़ी होता है। चलो पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। होमवर्क मैं बता दूँ, 67 हो गया अभी तक, 67, 68, 69, 70, 71, 72 मत कराएंगे, बस खुश खुश खुश, बस अब मत चिल्लाना। हाँ मैं नहीं कराऊंगा, इसके बाद बोलते रहते हैं बस और करा दो और करा दो। बहुत से बच्चों के तो मैसेज आ जाते हैं मेरे पास रात को, कहते बस 2-3 क्वेश्चन कराते हो आप, और कराया करो, हम तो खाली हैं आजकल, सोने और खाने में जा रहा है सारा टाइम। मैंने ठीक है पढ़ लो। कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर थे 7:3 में, 7:3 में पार्टनर थे, और कह रहा है ये इनकी बैलेंस शीट के कुछ आइटम मैं दे रहा हूँ, क्या एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, रिजर्व, पी एंड एल, और एक यहाँ का आइटम भी दे रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, कौन आ रहा है जेड, कितने के लिए 1/5 के लिए। हमने कहा ठीक है, और कह रहा है जेड अपने साथ 3 लाख की कैपिटल लाएगा। क्वेश्चन में मांगी है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, वो भी गुडविल की। डिजायर्ड कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ जेड। ठीक है, कैसे करूं, 3 लाख को 5/1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15 लाख। ये 15 लाख है डिजायर्ड कैपिटल। अब मुझे चाहिए एक्चुअल कैपिटल। हाँ एक्चुअल कैपिटल, एक्स की पहले से कितनी थी 3 लाख, वाई की पहले से कितनी थी 1.5 लाख, रिजर्व कितना था वो भी प्लस होगा क्योंकि वो भी कैपिटल का हिस्सा है, पी एंड एल कितना था 40,000, वो भी, पर ये पुराना नुकसान है तो ये माइनस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 का, और इसमें जेड की कैपिटल भी तो जुड़ेगी गधों 3 लाख। हाँ इन सब का टोटल लो, जल्दी जल्दी कैपिटल का टोटल ले लो। हाँ इसका टोटल आ जाएगा 9,40,000, तो डिफरेंस आ गया 3 लाख, डिफरेंस आ गया हमारा शायद 6,40,000 आ रहा है आई थिंक, नहीं सॉरी 5 लाख
60,000। ये क्या है? ये आ गई आपको फर्म की गुडविल 5,60,000। उसके बाद क्वेश्चन आसान है, वही कैपिटल लाने की एंट्री और प्रीमियम लाया नहीं होगा तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करने की एंट्री। ठीक है, आज के लिए काम इतना ही था। टिल देन टाटा बाय बाय।